चैप्टर 1 पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को 7th डेट तक टीडीएस और टीसीएस डिपॉजिट जून का टीडीएस 7 जुलाई तक डिपॉजिट करें। एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग 7th डेट हमेशा याद रखें। चैप्टर 2 में 10th की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। जीएसटीआर 7 उनके लिए जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं और जीएसटीआर 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है। ये रिटर्न्स 10th डेट तक फाइल करें। अब आते हैं चैप्टर 3 पर। 11 तारीख तक आपको जीएसटीआर एक फाइल करना होगा। इसमें आपके सभी सेल्स इनवॉइस और सप्लाईज की डिटेल्स जाती हैं। याद रखें, डेटा एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण है। अब चैप्टर 4 देखते हैं। 13 तारीख को आपको यार 6 और आईएफएफ फाइल करना होता है। ध्यान दें, क्यूआरएमपी टैक्स पेयर्स के लिए आईएफएफ क्वार्टरली बेसिस पे होता है। ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है। चलिए अब चैप्टर 5 देखते हैं। 15 तारीख तक पीएफ और ईएसआई का पेमेंट और रिटर्न दोनों फाइल करना होता है। प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट 15 को होती है, लेकिन रिटर्न स्टेट रूल्स। अब चैप्टर 6 देखते हैं। 20 तारीख जीएसटीआर 3B के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सेल्स, जीएसटी और आईटीसी को एडजस्ट करते हैं। फाइल करने से पहले रिकंसिलिएशन जरूर करें। चैप्टर 7 क्यूआरएमपी पीएमटी को समझते हैं। एलिजिबल क्यूआरएमपी टैक्स पेयर्स इससे यूज करते हैं। मंथली टैक्स पेमेंट पीएमटी 06 से करें। हर महीने की 25th डेट याद रखें। अब चैप्टर 8 देखते हैं। क्वार्टरली कंप्लायंस में टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइलिंग आती है। हर क्वार्टर खत्म होने के बाद रिटर्न फाइल करना जरूरी है। फाइल करने से पहले ड्यू डेट जरूर वेरीफाई करें। लेट्स अंडरस्टैंड एडवांस टैक्स की स्टोरी। इससे 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च की 15 तारीख तक। अपनी एस्टिमेटेड लायबिलिटी के अकॉर्डिंग इसे चैप्टर 10 एनुअल कंप्लायंस आईटीआर को समझते हैं। ड्यू डेट्स को कैटेगरी पर डिपेंड करती हैं। 30 जुलाई या 31 अक्टूबर। अपनी एप्लीकेबिलिटी चेक करें। टाइमली फाइलिंग जरूरी है। चैप्टर 11 में हम आईटीआर को समझेंगे। ड्यू डेट सेम नहीं होती, ये प्रोविजंस पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे ध्यान से चेक करें। जीएसटीआर 9 एनुअल जीएसटी रिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है और जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। इन्हें टाइम पर फाइल करें। अगर टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स वेरीफाई करते हैं और इससे प्रिस्क्राइब टाइमलाइन में फाइल करना जरूरी है। कंप्लायंस इंश्योर करें। चैप्टर 15 में आरओसी फाइलिंग्स आती हैं। कंपनीज और एलएलपीज को ये फाइलिंग्स करनी पड़ती हैं। इन्हें कंप्लायंस कैलेंडर में ट्रैक करें क्योंकि ड्यू डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 16 नोट सेक्शन को अच्छे से समझते हैं। ड्यू डेट्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। रूल्स नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग वेरी हो सकते हैं। ऑलवेज वेरीफाई बिफोर फाइलिंग। अब देखते हैं चैप्टर 17 मेरा गोल्डन फॉर्मूला। पहले प्लान, चेक, रेकंसाइल और फाइल करें। फिर पे, डॉक्यूमेंट और वेरीफाई करना ना भूलें। कंप्लायंस का लॉजिक समझो, रट्टो मत।